दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत मायानगरी, मुंबई के बेहद पास इलाके का एक बड़ा रिजॉर्ट, जहां एक के बाद एक महंगी गाड़ियों से गेस्ट उतरकर रिसॉर्ट के अंदर जा रहे हैं। पूरा इलाका रोशनी से नहाया हुआ है। आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। हर तरफ धूमधाम, चहल पहल, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये खर्च करके रिसॉर्ट को सजाया गया है। आज ये रिसॉर्ट साक्षी बना एक ऐसी हाई प्रोफाइल शादी का जो महज 15 दिन की थी। देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस शादी में शिरकत की। हर तरफ जश्न का माहौल था। स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन श्रीयन देवानी और एनी देवानी किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। डांस, गाना, ढोल नगाड़े सब कुछ था इस शादी में। लेकिन ये शादी खुशियों की नहीं बल्कि शुरुआत थी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जो कभी सुलझ नहीं पाई। तो क्या है इस मर्डर मिस्ट्री का राज, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम खुलासा करते हैं सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरीज के बारे में, जिसका उद्देश्य है आपको सतर्क और सावधान करना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अनसोल्व्ड मर्डर मिस्ट्री को हम आगे बढ़ाएं, उसके रियल जिंदगी की इस थ्रिलर के नायक और नायिकाओं को अच्छे से जान लीजिए। श्रीयन देवानी जिनकी शादी है वह हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन। ब्रिटेन में श्रीयन के परिवार की गिनती जाने माने बिजनेस घरानों में होती है। इस कहानी का नायिका है एनी देवानी, जिनकी शादी श्रीयन के साथ हो रही है। एनी भी भारतीय मूल से हैं और स्वीडन के बेहद अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। क्योंकि दोनों ही परिवार का जुड़ाव भारत से ही, इसीलिए शादी करने के लिए मुंबई को चुना गया। 2010 की इस ग्रैंड वेडिंग की चर्चा भारत से लेकर ब्रिटेन तक हुई। अगर इस शादी को ड्रीम वेडिंग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक लावारिस टैक्सी सुनसान इलाके में खड़ी है। पुलिस को इस टैक्सी के अंदर से एक खूबसूरत लड़की की लाश मिलती है। लड़की को देखकर समझ आता है कि उसके पास से कीमती सामान जैसे घड़ी, ज्वेलरी, बैग, मोबाइल छीना गया हो। लाश किसी अमीर लड़की की लगती है। आखिर कौन है ये लड़की और किसने कर दिया है इसका कत्ल? साउथ अफ्रीका की पुलिस को ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि पुलिस के पास पहले ही एक शिकायत दर्ज हो चुकी है। शिकायत दर्ज करवाई है श्रीयन देवानी ने अपनी पत्नी एनी देवानी के मर्डर की। इस लाश को देखते ही ये साफ हो जाता है कि भारतीय मूल की एनी देवानी, जिसकी शादी 15 दिन पहले हुई थी, उसका कत्ल हो चुका है। सवाल कई थे, आखिर किसने मारा एनी को? स्वीडन की रहने वाली एनी 15 दिन पहले मुंबई में थी, सजी धजी खूबसूरत भारतीय दुल्हन, जिसकी खूबसूरती को देखकर न जाने कितनों को रश्क हुआ हो, जिसकी शादी न जाने कितने ही लोगों के लिए ड्रीम मैरिज बनी गई हो। वह शादी के महज 15 दिन बाद एक लावारिस टैक्सी में मरी हुई मिलती है। आपको ये सुनकर शायद ताज्जुब हो, लेकिन श्रीयन को ये पता है कि उसकी पत्नी एनी का कत्ल किसने किया। श्रीयन ने अपनी पत्नी को अपने सामने मरते हुए देखा। श्रीयन का दावा है कि उसके सामने ही कातिल ने एनी को गोली मारी। अब जान लीजिए क्या है पूरा मामला। मुंबई में धूमधाम से शादी करने के बाद ये ब्रिटिश कपल वापस अपने देश लौट जाता है। इसके बाद दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, एक साथ घूमना फिरना चाहते हैं। लेकिन 15 नवंबर के दिन श्रीयन ब्रिटेन में अपने परिवार को फोन करके एक बेहद हैरान करने वाली खबर देता है। श्रीयन बताता है कि वह लोग 13 तारीख को केप टाउन से थोड़ा दूर टैक्सी से घूम रहे थे। तभी कुछ हथियारों से लैस लोगों ने टैक्सी का अपहरण कर लिया। श्रीयन ने बताया कि उन लोगों ने एनी का बैग और दूसरा कीमती सामान छीन लिया और फिर उसे गोली मारकर फरार हो गए। श्रीयन और एनी के परिवार के लिए ये खबर किसी बड़े शौक से कम नहीं थी। पुलिस को जब खबर मिलती है तो हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से तुरंत मामले पर एक्शन लिया जाता है और वह एनी को मारने वाले 3 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद और ज्यादा उलझ जाती है। तीनों हत्यारे पहले तो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। वह मानते हैं कि लूटपाट के इरादे से उन्होंने टैक्सी को हाईजैक किया और फिर एनी का कत्ल कर दिया। भारत समेत ब्रिटेन और अफ्रीका हर जगह एनी के कत्ल की खबरें छपती हैं।
ऐसा लगता है जैसे भारतीय मूल की इस लड़की के हनीमून में हुए कत्ल की पहली सुलझ गई, लेकिन ऐसा था नहीं। चंद दिनों में बाद एक खबर सामने आती है और ये खबर हर किसी को बेहद हैरान कर देती है। एनी के कत्ल के आरोप खुद एनी के पति श्रियन पर लगते हैं। कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में खुद कातिलों ने माना कि उन्होंने श्रियन के कहने पर एनी का कत्ल किया। आखिर क्यों शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही श्रियन को अपनी पत्नी का कत्ल करवाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ साउथ अफ्रीका में जो श्रियन ने अपनी पत्नी के नाम की सुपारी दे डाली? क्या कातिल सच बोल रहे हैं या फिर खुद को बचाने के लिए ये सिर्फ पैंतरा है? 2010 के इस खतरनाक थ्रिलर का ये अब तक का सबसे खतरनाक पन्ना था। जांच शुरू हुई। अब श्रियन भी एनी के कत्ल का एक आरोपी था। भारत समेत कई देशों के अखबारों और टेलीविजन पर हनीमून मर्डर का ये केस छाया हुआ था। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि क्या वाकई श्रियन एनी का कातिल है, और अगर हां तो फिर क्यों उसने एनी को मार दिया? श्रियन ने इस आरोप से बचने के लिए ब्रिटेन की कोर्ट याचिका डाली। लंबे समय तक यहां इस मामले में सुनवाई होती रही। बाद में श्रियन को साउथ अफ्रीका प्रत्यार्पण किया गया। साउथ अफ्रीका लंबे समय तक ट्रायल चलता रहा। दोनों परिवार के लोग वहां मौजूद होते। इस हाई प्रोफाइल केस की हर प्रोसीडिंग पर लोगों की नजर थी। आखिरकार एक दिन श्रियन ने मान ही लिया कि उसके और एनी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। एनी और उसका रिश्ता 15 दिन में ही खराब हो चुका था। हनीमून पीरियड में ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। कोई था जो दोनों के बीच आ गया था, कोई तीसरा दोनों के झगड़े का कारण बन गया था। तो क्या उस तीसरे शख्स की वजह से श्रियन ने एनी को मरवा दिया? पति पत्नी के बीच हनीमून में वह तीसरा कौन था? केस के ट्रायल लगातार चल रहे थे। इसी दौरान श्रियन के तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आई। श्रियन को कुछ समय के लिए कोर्ट से राहत भी मिली, लेकिन मामला आज नहीं तो कल साफ तो होना ही था। जिस रात एनी का अपहरण हुआ, उससे ठीक पहले जब श्रियन और एनी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहां उनके बीच लड़ाई हुई। इस बात को श्रियन ने कोर्ट कबूल भी किया। श्रियन ने माना उस लड़ाई की वजह वह तीसरा शख्स था जो हनीमून के दौरान दोनों के बीच आ रहा था। आप सुनकर दंग रह जाएंगे, वह शख्स श्रियन का पार्टनर था। श्रियन ने कबूला कि वह समलैंगिक यानी गे है। रेस्टोरेंट के बाद वह अपने गे पार्टनर से मिलने दूसरी तरफ गया। एनी ने श्रियन का पीछा किया और फिर उसने दोनों को एक दूसरे से गले मिलते देखा। एनी जान गई थी कि उसका पति जो हनीमून के दौरान बेहद अजीब तरीके पेश आ रहा था, वह एक गे था। केस अब काफी साफ हो चुका था। ऐसा लगने लगा था कि शायद श्रियन ही एनी का कातिल है। ट्रायल कई साल बीत गए थे। मामला साउथ अफ्रीका के ऊपरी अदालत तक पहुंच चुका था, लेकिन सालों के ट्रायल के बाद 2014 में एक दिन खबर आई कि श्रियन पर एनी के कत्ल के इल्जाम साबित नहीं हो पाए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने श्रियन को बरी कर दिया। श्रियन का परिवार खुश था। एनी का परिवार इंसाफ न मिलने करने की बात कर रहा था, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल बाकी था वह कभी साफ नहीं हो पाया। श्रियन ने कभी ये नहीं माना कि उसने एनी का कत्ल किया है। 2010 से लेकर 2014 तक अक्सर ये मामला अखबारों की सुर्खियां बना। लोगों को इंतजार था इस मर्डर मिस्ट्री के सुलझने का, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। हनीमून मर्डर पर कई चर्चाएं हुई। इस पर वेब सीरीज भी बनी, लेकिन उस रात की हकीकत कभी सामने नहीं आई। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।